ये मैं बजाऊंगी, आप डांस करो, सही है। अच्छा देखना इसको डांस करेगी। जाएं, आते ही इनको पहले खाना देंगे। हेलमेट तो उतार दें सर से। अच्छा सबिया मैडम सो चुकी हैं यहाँ पे। टीवी देखते देखते ही जो है वो फ़ौरन से सो जाती है, टीवी ऑन हुआ है जी। तो भाई फाइनली मैं हो चुकी हूँ रेडी और असद भी रेडी हो चुके हैं, लेकिन अभी जो है वो फजूल में जो है ना लंबी कर रहे हैं, उठ नहीं रहा है। असद क्यों नहीं उठ रहा है? फाइनली मूवी स्टार्ट होने वाली है, जल्दी चलो। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। दोपहर के 1 बज रहे हैं और अजान हो चुकी है। रात में गलती से जो है वो आटा रख दिया था फ्रीज़र में, तो वो पूरा पत्थर हुआ है। तो नाश्ता अभी तक नहीं किया। सबसे पहले उठते ही रूम साफ़ कर रही हूँ। 4 दिन से हमारी मेड नहीं आ रही थी, फाइनली आज जाके हमारी मेड आई है। सब झाड़ू पोछा वगैरह सब सफाई हुई है। तो मैं बेडशीट बिछा रही थी। सबसे पहले मैंने सोचा चलो व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले उठ के कपड़े चेंज किए हैं, वज़ू किया क्योंकि नमाज़ पढ़नी है। रूम सारा सेट करती हूँ, फिर नमाज़ पढ़ती हूँ। जल्दी से बेडशीट वगैरह चेंज करती हूँ, फिर ज़ोहर की नमाज़ वगैरह पढ़ के जब तक देखते हैं कि आटा जल्दी से पिघल जाए। पता नहीं क्या हुआ था मेरे दिमाग को कि मैंने उसको फ्रीज़र में रख दिया तो वो पूरा पत्थर हो रहा है। और मेरे दिमाग में ही नहीं आया, जब सुबह साथ ऑफिस जा रहे थे तो मैं उठी हुई थी, तो मैं उसको निकाल के बाहर रख देती कि वो मेरे नाश्ते के टाइम तक जो है वो पिघल जाता। लेकिन ये भी मेरे दिमाग में नहीं आया, तो अभी मैंने उसको निकाल के बाहर रखा है। तो अब देखें वो कब पिघलता है। तो फिर जब वो पिघल जाएगा, पराठा बनने के काबिल हो जाएगा, तो फिर हम करेंगे नाश्ता। उससे पहले जल्दी जल्दी कर लेते हैं रूम सेट, सारा साफ़ करते हैं। बेडशीट कब से चेंज नहीं करी थी, पूरा 1 हफ़्ता हो गया था बेडशीट चेंज नहीं करी थी, क्योंकि इस बार ज़्यादा गंदी भी नहीं हुई थी। तो अब जल्दी से करती हूँ बेडशीट चेंज, सारी डस्टिंग करती हूँ, पूरा रूम साफ़ करती हूँ और फिर आपसे मिलती हूँ जी। तो भाई करते हैं रूम साफ़, क्योंकि सबसे पहले मैं उठते ही अपना रूम साफ़ करती हूँ। उसके बाद फिर नाश्ता वगैरह, नमाज़ और जो भी सारे काम हैं वो उसके बाद करती हूँ, क्योंकि रूम साफ़ करने के बाद इतना ज़्यादा सुकून मिलता है कि सबसे जो बड़ा काम होता है ना वो हो चुका होता है। और अगर रूम फैला हुआ होता है तो ना नाश्ता किया जाता है ना और कोई काम किया जाता है। तो यहाँ पर मैंने जल्दी से बेडशीट चेंज कर ली और सारी डस्टिंग वगैरह करती हूँ। आज इतनी प्यारी हवा चल रही है कि मेरा जो डोर मैट बिछा हुआ है वो बार बार हवा से उड़ रहा है। इतनी प्यारी हवा चल रही है। अल्लाह करे बस मौसम आगे भी ऐसा ही रहे। आज के दिन हमें बहुत सारे काम हैं, जाना भी है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि आज 13 अगस्त है और कल 14 अगस्त है, तो हमें जाना है। आज हमने सोचा है कि हम फायरवर्क्स वगैरह देखने नहीं जाएंगे, कहीं और जाएंगे। तो देखें, ये आप लोगों के लिए सरप्राइज़ है कि हम कहाँ जाते हैं। आज असद को अपनी गाड़ी भी थोड़ी सी सही करवानी है, तो असद अभी आएंगे और फ़ौरन से बस गाड़ी सही करवाने चले जाएंगे। असद की मेरे पास कॉल आ गई थी कि मैं घर आऊँगा, खाना खाऊँगा और जल्दी से गाड़ी सही करवाने चला जाऊँगा। काफ़ी दिन से गाड़ी खड़ी हुई है, उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, तो मैं कब से असद को कह रही हूँ कि सही करवा लें। हम कब से कहीं भी नहीं गए, तो बस आज इंशाल्लाह पूरी कोशिश होगी कि असद गाड़ी सही करवा लें और फिर हम निकलें कहीं। तो भाई रूम वगैरह पूरा समेट के हो चुकी हूँ फ्री। अब चलती हूँ ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने। नमाज़ वगैरह पढ़ के फ्री होती हूँ, उसके बाद फिर नाश्ता करूँगी। रूम मैंने पूरा सेट कर लिया, डस्टिंग वगैरह सब कर ली पूरा दिन के लिए। अब मैं फ़्री हो चुकी हूँ। अब मैं रात को दोबारा से ये सेट करूँगी और देख लें जब हस्बैंड घर में नहीं होते तो रूम की कुछ इस तरीके की हालत होती है। अगर मैं सही कह रही हूँ तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और जब हस्बैंड घर पर आ जाएंगे ऑफ़िस से वापस, तो फिर आप रूम की कंडीशन देखिएगा, वो भी मैं आपको दिखाऊँगी कि क्या हालत होती है रूम की। तो रूम वगैरह सेट हो चुका है। थक गई हूँ बहुत ज़्यादा। चलते हैं, फ़ैन ऑफ़ करते हैं और फिर नमाज़ पढ़ती हूँ। नमाज़ वगैरह पढ़ के फ़्री होती हूँ, दैन आपसे मिलती हूँ। A few inches later.
नमाज़ वगैरह पढ़ के हो चुकी हूँ फ्री। अब आता है नाश्ता बनाने का टाइम। तो मैं बना रही हूँ अपने लिए अंडा पराठा। इतनी टाइट भूख लग रही थी नमाज़ पढ़ते हुए, तो बस जल्दी से नाश्ता बनाती हूँ। आटा भी फाइनली पिघल चुका है। मैं अपने लिए बना रही हूँ अंडा पराठा। मोस्टली मैं नाश्ते में अंडा पराठा ही खाती हूँ, क्योंकि नाश्ता करते करते मुझे दोपहर ही हो जाती है। तो फिर मैं सोचती हूँ कि पराठा ही बना लिया जाए, क्योंकि फिर इसके बाद मैं दोपहर का खाना तो खाती नहीं हूँ। शाम में कुछ ना कुछ खा लिया। सारे काम निपटाते निपटाते मुझे दोपहर ही हो जाती है। और पता नहीं क्यों मेरी आदत है कि मैं उठते ही सबसे पहले नाश्ता नहीं करती, पहले सारे काम निपटाती हूँ, उसके बाद फिर नाश्ता करती हूँ। मुझे यही सुकून लगता है कि सारे काम हो चुके हों, नमाज़ पढ़ लूँ ज़ोहर की, उसके बाद फिर सुकून से बैठ के नाश्ता करूँ, और नाश्ता करने के बाद फिर कोई भी काम ना हो। नाश्ता हो चुका है मेरा रेडी, तो मैं करती हूँ अपना नाश्ता एंजॉय, और उसके बाद फिर आपसे मिलती हूँ। A few inches later. क्या कर लिए हैं? क्या कर रही हैं आप? फार्म की फीडर लेकर आ गई? फार्म की फीडर लेकर आ गई? बताएं क्या कर रही हैं? पॉपेट पॉप पॉप कर दें, पॉपेट कर दें, पॉपेट। चूड़ियाँ तो दिखा दें अपनी। वाह, इतनी प्यारी चूड़ियाँ। वाह, सैंडल भी पहनी जी। उतारनी है सैंडल, उतारनी है। लाए थे, लाओ वाली भी दे। सही है, उतर गई। अब क्या करना है? टीवी देखना है। क्या देखोगी? क्या देखोगी? ये बस यहाँ पे टीवी देखने आती हो ना? हाँ, टीवी देखने आती हो। टाइम हो रहा है दोपहर के 3:20, और अभी असद से बात हुई है, तो असद कह रहे हैं कि उनको आने में थोड़ा टाइम लगेगा। मेरे सारे काम हो चुके हैं, बस किचन साफ़ नहीं हुआ, क्योंकि किचन में भी ज़्यादा बर्तन ही नहीं है। अभी मैंने नाश्ता किया है, नमाज़ वगैरह पढ़ के भी मैं फ़्री हो चुकी हूँ, सारे कामों से फ़्री हो चुकी हूँ, और टीवी देख रही थी बस। और अब फबिया बेबी आ गई हैं, तो इनको टीवी देखना है, तो इन्होंने जल्दी से अपनी फीडर ले ली है। फबिया ऊपर आए। फबिया दोपहर में आके यहाँ पे सो जाती हैं, और फबिया का सोने का टाइम हो गया है ना। फबिया आए, ऊपर आए, ऊपर चढ़ें जल्दी से। फबिया जल्दी से सो जाएगी। अब हम जल्दी से ब्लाइंड्स नीचे करेंगे इस टाइम, और देखिएगा फबिया कैसे सोती है। फबिया चलें। फबिया, फबिया आपका तकिया कहाँ है छोटा वाला? तकिया रखें अपना वहाँ पे, वहाँ रखें, तकिया रखें वहाँ पे। कहाँ है आपका तकिया? रखें, बताएं जल्दी से कहाँ है तकिया आपका। चलें जी, ब्लाइंड्स करते हैं बंद। हवा तो आ रही है बहुत अच्छी, लेकिन अंधेरा करेंगे तो फबिया जल्दी से सो जाएगी। असद आएंगे तो फिर खाना वगैरह खाएंगे। अभी तो मैंने किया है नाश्ता, और असद का भी कुछ नहीं पता कि आने के बाद कुछ खाते हैं या नहीं। वो भी अपने मूड से ही चलते हैं बस। अगर उनको खाना होगा तो खाएंगे, नहीं खाना होगा तो नहीं खाएंगे। कल भी मैंने रोटी बना ली, सब कर लिया, जब खाना लेके बैठी तो उनको नहीं खाना था, तो बस यही सीन है। रात को भी मैंने खाने में कुछ बनाया नहीं था, क्योंकि मम्मा ने चाइनीज़ बनाया था, तो उन्होंने चाइनीज़ राइस, शाशलिक, ये सारी चीज़ें भेजी थी, तो मैंने ही खाया थोड़ा सा। असद ने तो खाया नहीं, असद गए हुए थे, तो मैंने खाया, वही रखा हुआ है। तो असद आएंगे तो वही गर्म करूँगी, फिर रात में देखें क्या बनाते हैं क्या नहीं बनाते, अभी तक कुछ नहीं पता। तो बस आज की रूटीन कुछ ऐसे ही है। अब असर की नमाज़ होगी तो असर पढ़ेंगे, और फिर छत पे भी लेकर जाएंगे, आपको अपना बकरा दिखाएंगे। सुबह से उसको नाश्ता वाश्ता करवा के बकरे को फिर ऑफ़िस के लिए निकलते हैं। और जैसे ही ऑफ़िस से आएंगे, पहले रूम में भी नहीं आते, सीधा छत पे जाते हैं, उसको देखते हैं, खाना वाना पानी ये सब देख के फिर वापस नीचे आते हैं। तो असद ऑफ़िस से आएंगे ना, फिर उस टाइम हम लोग चलेंगे छत पे। फबिया आप चलोगी मेरे पास? चलोगी फबिया मेरे पास? चलेंगी? चलें ऊपर चलें? हाँ ऊपर है मेमे। तो जो है ना, हम ऊपर जाएंगे जैसे ही असद आएंगे ना ऑफिस से, तो फिर मैं उनके साथ छत पे जाती हूँ। इतना मारता है बकरा, इतना मारता है कि अगर उसको ज़रा देर भी खोल लेना, मैं इंशाल्लाह शाम में जाती हूँ छत पे, और फिर आपको दिखाती हूँ। और फबिया का टीवी लगा के देंगे फबिया को। फबिया क्या देखोगी? क्या देखोगी? फबिया को टीवी लगा कर देंगे। फबिया टीवी देखते देखते ही सो जाती हैं। देखें कितनी नींद में हो रही है, देखो, देखें ज़रा आप लोग कितनी फबिया नींद में हो रही है। फबिया आए, ऊपर आए। फबिया जल्दी ऊपर आ जाए, जल्दी आ जाए, मैं आपको टीवी खोल के दूंगी। तकिया रखें अपना। मैं भी फबिया के साथ थोड़ी देर लेटती हूँ। जैसे ही फबिया सोती है तो फिर मैं किचन साफ़ करूँगी, और फिर नीचे का एक चक्कर लगा कर आएंगे बस।
फिर आगे आगे जैसे रूटीन चलती है वो सब कुछ आपको दिखाते हैं, कुछ ख़ास रूटीन। अच्छा कुछ कह रही हैं जी, क्या चाहिए? मोबाइल चाहिए? भैया को मेरे मोबाइल का फ़ोन कवर बहुत अच्छा लगता है। देखिए मैंने फ़ोन कवर नया लिया है, कैसा लग रहा है जी? आपको मोबाइल चाहिए? क्यों क्यों चाहिए? क्यों चाहिए? मोबाइल तो नहीं लेते जी? अच्छा आए ऊपर चले, मैं आपको लगा के दूँ। चलो चलो और लेटा, चलें ऊपर, चलें ऊपर, चलें ऊपर, चलें बेड पे तो चढ़े। चलें लाइट बंद कर रही हूँ मैं, चलें। फबिया की चूड़ियाँ देखें ज़रा, 14-10 आने से पहले ही फबिया ने चूड़ियाँ पहन ली हैं। दुल्हन, छोटी दुल्हन, जाए तकिया रखें, अपना तकिया रखें, जाएँ। फबिया की ना अभी एक्टिंग ख़त्म नहीं हो रही। ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? जाएँ, चलें जी। फबिया सोती है तो फिर आपसे मिलते हैं, वरना इसके ड्रामे ख़त्म नहीं होंगे। One eternity later. फबिया मैडम सो चुकी हैं यहाँ पे। टीवी देखते देखते ही जो है वो फ़ौरन से सो जाती है। टीवी ऑन हुआ है, टीवी देख रही थी। आहिस्ता आहिस्ता बोलूँ वरना उठ जाएगी, अभी कच्ची नींद में है। फबिया मैडम यहाँ पे सो चुकी हैं। 1 मिनट में टीवी देखते देखते टर्न हो जाती है। जाएं, आते ही इनको पहले खाना देंगे। हेलमेट तो उतार दें सर से। अच्छा भाई ये देगी खाना उनको, ये देगी खाना, आप दोगी? चाचू दे रहे हैं, हेलमेट तो उतार दें सर से। ये मैं बजाऊंगी, आप डांस करो, सही है? अच्छा देखना इसको डांस करेगी। अच्छा देखना। नहीं फबिया मैं बजाऊंगी ना, आप डांस करें। अच्छा सुने, अब मैं तेज़, अब तेज़, सही है? वहाँ खड़ी हो, यहाँ खड़ी हो, यहाँ खड़ी। अच्छा ना मैं देखो ना, मैं बजाऊंगी ना, मैं बजाऊंगी, आप डांस करो, आप डांस करो, आप डांस करो, डांस करो, डांस करो। खुद ही बजा रही है, खुद ही डांस कर रही है। जंपिंग नहीं करनी है, डांस करना है। जंपिंग नहीं, डांस। फबिया डांस। चलें भाई, कपड़े प्रेस कर लिए हैं, जल्दी से शावर लेकर आती हूँ। असद ऑफिस से आके खाना वाना खाकर अब छत पर हैं, तो जैसे ही मैं नहा कर आती हूँ फिर मैं आपको ऊपर ले जाके दिखाती हूँ, बकरे से भी मिलवाती हूँ कि हमारा बकरा कैसा है। अभी मैंने जल्दी से बस कपड़े प्रेस किए हैं, मैं जल्दी से शावर लेकर आती हूँ, फिर उसके बाद डिसाइड करते हैं कि हमने रात में कहाँ जाना है। जैसे कि आपको पता है कि 13 अगस्त है, तो फिर देखते हैं, प्लान करते हैं। मैं शावर लेकर आती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। Few moments later. जी भाई, तो मैं जाने के लिए बस रेडी हो रही हूँ। असद गए हुए हैं गाड़ी में CNG वगैरह फिल करवाने के लिए। मैंने अपने बाल स्ट्रेट कर लिए हैं और हम कहाँ जा रहे हैं ये सब कुछ सरप्राइज़ है। वहाँ जाएंगे जब भी आपको बताएंगे कि हम कहाँ जा रहे हैं। मैंने पहले कपड़े प्रेस किए हैं, उसके बाद बाल स्ट्रेट किए हैं। बस मैं जल्दी से रेडी होंगी, जब तक असद आ जाएंगे इतनी देर में मैं जल्दी से रेडी होती हूँ। कपड़े मैंने निकाल लिए हैं, ये रहे शर्ट, पैंट और स्ट्रॉलर, सब कुछ निकाल लिया है। बाल मैंने अपने स्ट्रेट कर लिए हैं। बस अब जल्दी से मैं रेडी होती हूँ ताकि असद तो आएंगे और 2 मिनट में रेडी हो जाएंगे। सारा टाइम तो मुझे ही लगेगा रेडी होने में, तो मैं जल्दी से रेडी होती हूँ ताकि असद आए तो उनको बिल्कुल गुस्सा ना आए। हम लोग बस जल्दी से निकल जाए, क्योंकि जहाँ हमें जाना है वहाँ हमें 10:30 से पहले पहुँचना है। अगर हम 10:30 के बाद पहुँचे तो फिर सब कुछ बेकार जाएगा, तो हमें 10:30 से पहले पहुँचना है। तो कोशिश यही है कि हम 10:30 से पहले पहुँच सकें और जो हमारा प्लान है वो सक्सेसफुल हो सके। तो देखते हैं आगे आगे कि क्या होता है। जैसे जैसे आगे आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे आपके साथ सब शेयर करेंगे। पूरी व्लॉग एंड तक ज़रूर देखिएगा और कमेंट्स करना बिल्कुल मत भूलिएगा, लाइक करना नहीं भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो बस असद आते हैं, फिर उसके बाद आपसे मिलती हूँ।
2,000 years later. तो भाई फाइनली मैं हो चुकी हूँ रेडी और असद भी रेडी हो चुके हैं, लेकिन अभी जो है वो फजूल में जो है ना लंबी कर रहे हैं, उठ नहीं रहे हैं। असद क्यों नहीं उठ रहे हैं? नेट पैकेज करें क्यों क्यों कर रहे हैं? हो गया, उठो बस चलो भाई। चलें जी, फाइनली ये उठ चुके हैं, क्योंकि जो है गाड़ी इनसे बिना जो है वो सॉन्ग्स लगाए बिल्कुल नहीं चलाई जाएगी, तो उनको नेट पैकेज करना हो गया था बहुत ज़्यादा ज़रूरी। तो मैं भी बिल्कुल रेडी हूँ, मैं भी रेडी हूँ, असद भी रेडी हैं, बस अब निकलते हैं जल्दी से। 9:30 तो हमें यहीं पर हो गए हैं, पहुँचते पहुँचते देखें क्या टाइम हो जाता है, अल्लाह करे बस हम 10:30 से पहले पहुँच जाएँ। तो फाइनली निकल चुके हैं घर से और हम जा रहे हैं मूवी देखने। हम जा रहे हैं न्यूप्लेक्स मूवी देखने के लिए। बस अभी हमने लकी वन क्रॉस किया है और बस कोशिश पूरी है कि हम 10:30 से पहले पहुंच जाएं, क्योंकि जो हमें हॉरर मूवी देखनी है ना असद की फरमाइश पे। हाँ सर, आपने बोला था हॉरर ना, और मुझे इतना डर लगता है ना, असद ने बोला था हम हॉरर ही देखेंगे, इसके अलावा हम कोई सी भी नहीं देखेंगे। तो हॉरर जो है वो 10:30 बजे जो है वो शो स्टार्ट हो जाएगा। तो कोशिश पूरी है कि हमें टिकट मिल जाए। मिलेगा नहीं मिलेगा, आज 13 अगस्त है। 5 स्टार रहेंगे, टिकट भी मिलेगा तो कल चले। 5 स्टार हम छोटे से बड़े हो गए भाई, 5 स्टार की आतिशबाजी देखते देखते, और अब हमें कुछ भी नहीं देखना। अब हमें ये कोई फायरवर्क्स है कुछ नहीं देखते, इसलिए हमने मूवी प्लान करी थी। तो पूरी कोशिश है और अल्लाह ताला से भाई यही दुआ करेंगे हमें मिल जाए भाई, हमारा इतनी दूर आना जो है वो फजूल ना जाए। तो इंशाल्लाह देखते हैं, पहुँचते हैं, फिर आपको दिखाते हैं कि टिकट लेते हैं, टिकट मिलता है नहीं मिलता, क्या सीन है क्या नहीं है। ऐसा तो नहीं होगा कि सिर्फ हम ही देखने वाले होंगे, लोग ही नहीं होंगे। सब जो है वो 14 अगस्त जो है वो सेलिब्रेट करने गए हुए होंगे और हम ही होंगे जहाँ मूवी देख रहे होंगे, फिर हमें और डर लगेगा पूरे खाली हॉल में। देखते हैं खैर वहाँ जाके क्या हिसाब किताब है वहाँ का, जाके पता चलेगा, जो भी है वो जाके पता चलेगा। तो गर्मी हो रही है। पहुँचते हैं, उसके बाद जो है वो आपको बताते हैं फिर। मिलेनियम पे पहुँचे हैं और ट्रैफिक चेक करें, 10:09 हो चुके हैं और 10:30 पे स्टार्ट हो जाएगी मूवी। और ट्रैफिक चेक करें आप ज़रा, इतनी स्लो हमारी गाड़ी चल रही है। मिलेनियम पे पहुँच चुके हैं, मुझे लग रहा है कि पूरा जो है ना पूरा पाकिस्तान जो है वो जश्न आज़ादी मनाने आया हुआ है बाहर। चेक करें। A few inches later. फाइनली अस्करी 4 फाइनली पहुंच चुके हैं हम लोग न्यूप्लेक्स। असद यहाँ पे टिकट ले रहे हैं। टिकट्स वगैरह हमने ले लिए हैं और अब मूवी स्टार्ट होने वाली है। बस 5 से 10 मिनट रह चुके हैं मूवी स्टार्ट होने में, तो देखते हैं। बहुत ज़्यादा हॉरर मूवी है, यही सुना है अभी तक। तो मूवी देखते हैं, उसके बाद फिर रिव्यूज़ आपके साथ शेयर करेंगे कि कैसी मूवी है और कैसी नहीं है। तो बस जल्दी से चलते हैं इससे पहले कि मूवी स्टार्ट हो जाए। फाइनली मूवी स्टार्ट होने वाली है, जल्दी चलो। 1 eternity later. लगी ज़्यादा हॉरर नहीं है। नहीं, हॉरर है। पीछे बनी थी ऐसे लगी। हम गाड़ी का वेट कर रहे हैं, यहाँ पर मूवी एंड हो चुकी है और यहाँ पे फायरवर्क शुरू हो गए हैं। तो न्यूप्लेक्स से निकल चुके हैं और फाइनली मूवी एंड हो चुकी है। एक इंटरवल भी नहीं आया। हाँ सर, नहीं भाई, एक इंटरवल भी नहीं आया और 12:15 पे मूवी एंड हो गई। लेकिन बहुत ज़बरदस्त मूवी थी और जो इसका सेकंड पार्ट है वो कल रिलीज़ होगा, मतलब कल लगेगा यहाँ पे। अब कल दोबारा तो आ नहीं सकते। हाँ सर, कल दोबारा तो आ नहीं सकते, अब हम कुछ टाइम बाद आएंगे, लेकिन इसका सेकंड पार्ट भी ज़रूर देखेंगे, क्योंकि एंड में इन्होंने बहुत ज़्यादा सस्पेंस क्रिएट कर दिया कि अब सेकंड पार्ट में क्या होगा, वो देखना ज़रूरी है। बहुत ज़बरदस्त मूवी थी, बहुत इन्जॉय किया, बहुत मज़ा आया। और इतनी टाइट वाली भूख लग रही है, 12:15 हो रहे हैं रात के,
और हर जगह फायरवर्क्स की आवाज़ आ रही है, लेकिन हमने इस बार फायरवर्क्स वगैरह कुछ भी नहीं देखे। तो बस जो है वो ये हमारे टिकट्स थे, टिकट्स पता नहीं मैंने कहाँ रख दिए, ये यहाँ पे रखे हैं। तो बस भाई अब चलते हैं, कुछ खाते पीते हैं क्योंकि भूख बहुत टाइट लग रही है, और फिर इंशाल्लाह पहले मम्मा क्या चलते हैं फिर घर जाएंगे। अब क्या करेंगे? हम स्टेडियम के पास वाले रोड से निकल गए हैं, और रश देखो यहाँ पे कितना है, क्योंकि अभी यहाँ पे इवेंट ख़त्म हुआ होगा ना, वही इवेंट जिसके पासेस बहुत मुश्किलों से मिल रहे थे, और असद की बहुत कोशिश थी कि जो है वो मैं पास ले लूँ। देखें ये स्टेडियम रोड है और फुल ब्लॉक हुआ है। पेट में चूहे दौड़ रहे हैं भूख के मारे, बस जल्दी से पहुँच जाएं हम लोग, जल्दी से खाना खा लें, जल्दी से ये ट्रैफिक ख़त्म हो जाए। रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का मुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ तो अस्सलाम वालेकुम। आप लोग सोच रहे होंगे कि ब्लॉग एंड भी नहीं किया, और हम तो जा रहे थे डिनर करने के लिए, और अचानक कैसे जो है वो ब्लॉग एंड ही नहीं हुआ, डिनर भी नहीं दिखाया कि हमने कहाँ डिनर किया। असल में हुआ कुछ ऐसा कि जैसे ही मैं और असद डिनर के लिए पहुँचे तो नूर ज़रा की कॉल आ गई कि पापा की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई है। उनको काफ़ी दिन से फ़ीवर आ रहा था, लेकिन उतर रहा था और चढ़ रहा था, लेकिन जो है वो उस दिन रात को बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई। वो बच्चों को लेके बाहर गए हुए थे, ऐसे ही 14 अगस्त पे फायरवर्क्स वगैरह देखने वहाँ से आए, तो उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। तो मुझे और असद को उनके घर पहुँचते पहुँचते 2:30 बज गए थे, और हम फ़ौरन से पहुँचे, बस उनको सैफ़ी लेके गए तो उनको सैफ़ी में एडमिट कर लिया। तो हमें अपने घर आते आते सुबह के 4-5 बज गए थे, क्योंकि हमने पहले घर से दोनों बच्चों को लिया, उनको लेके फिर मैं अपने घर पर आई। तो मैंने सोचा कि आज व्लॉग एंड करती हूँ और आपको कल रात का सारा सीन बताती हूँ। तो कुछ ये सीन हुआ। तो बस पापा को अपनी ख़ास दुआओं में याद रखिएगा, हम सबको अपनी ख़ास दुआओं में याद रखिएगा। व्लॉग को पूरा एंड तक ज़रूर देखिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।